ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कथा। माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा देह त्याग क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी शिव पुराण कथा श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसने भगवान शिव के जीवन की दिशा बदल दी और जिसके बाद संसार में शक्ति के अनेक पवित्र शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कथा है माता सती के आत्मत्याग की। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान थे, लेकिन उनके भीतर एक दोष था। उन्हें अपने पद और वैभव का बहुत अभिमान था। दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं। उनमें से सबसे प्रिय थी माता सती। बचपन से ही सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। वे हर समय महादेव का ध्यान करतीं और मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। जब सती विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। अंततः महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनका विवाह सती से संपन्न हुआ। देवताओं और ऋषियों ने इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से कभी प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें लगता था कि भगवान शिव न तो राजसी वस्त्र पहनते हैं, न आभूषण, न महलों में रहते हैं। वे भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं और शमशान में विचरण करते हैं। दक्ष अपने अहंकार में भगवान शिव का सम्मान नहीं कर पाए। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, वह मेरे पिता का घर है। पुत्री को अपने मायके जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं। तुम्हारे पिता के मन में अभी भी मेरे प्रति कटुता है। मुझे भय है कि वहाँ तुम्हें दुख मिलेगा। लेकिन सती का हृदय पिता से मिलने को व्याकुल था। उन्होंने पुनः आग्रह किया। अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी इच्छा से जाने की अनुमति दे दी और अपने कुछ गणों को उनके साथ भेज दिया। जब माता सती यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां उपस्थित अनेक देवताओं और ऋषियों ने उनका सम्मान किया, परंतु राजा दक्ष ने अपनी पुत्री की ओर स्नेह से भी न देखा। सती ने चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का यज्ञ भाग रखा गया है, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। सती ने दुखी होकर पूछा, पिताजी, आपने समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन मेरे स्वामी भगवान शिव का अपमान क्यों किया? दक्ष क्रोध से भर उठे। उन्होंने भगवान शिव के बारे में कटु और अपमानजनक शब्द कहने शुरू कर दिए। यह सुनकर माता सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, महादेव समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है, जिनकी पूजा स्वयं देवता करते हैं। उनका अपमान करके आपने धर्म का नहीं, अपने अहंकार का परिचय दिया है। फिर सती ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, जिस शरीर को राजा दक्ष ने जन्म दिया है, आज मुझे उसी शरीर पर लज्जा हो रही है। मैं ऐसे पिता की पुत्री कहलाना स्वीकार नहीं कर सकती जो मेरे आराध्य का अपमान करें। इतना कहकर माता सती ने भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने अपनी समस्त चेतना योग में स्थिर की। उनके शरीर में दिव्य तेज प्रकट होने लगा। क्षण भर में उन्होंने योगाग्नि उत्पन्न की और उसी अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। देवताओं की आंखों में आंसू बहने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव अत्यंत शोक और क्रोध से भर उठे।
उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़कर पृथ्वी पर फेंका। उस तेज से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। देवताओं में भगदड़ मच गई। अंत में राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने करुणा दिखाते हुए दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उनका कटा हुआ सिर वापस नहीं लगाया। उसके स्थान पर बकरे का सिर स्थापित कर दिया। उधर भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमने लगे। उनके शोक से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग कर दिए। जहाँ जहाँ वे भाग गिरे, वहाँ वहाँ पवित्र शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जिनकी आज भी करोड़ों श्रद्धालु पूजा करते हैं। कुछ समय बाद माता सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सम्मान, प्रेम और विनम्रता ही रिश्तों का वास्तविक नींव है। भगवान शिव और माता सती की यह कथा हमें बताती है कि धर्म का अर्थ केवल यज्ञ नहीं, बल्कि आदर, सत्य और भक्ति भी है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारी शिव पुराण कथा श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।